पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास का खिताब। कहा, कल गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ जो खुश आइंद है। काबीना में कई फैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला KP सूबे की सरकारी जामियात के चांसलर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट का गजटेड एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क से तमाम बहरान रुखसत करने के लिए काम करेंगे। और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा, EV टैक्सियों की तैयारी में तेज़ी लाई जाएगी। PTI को क्या जवाब दें, हुकूमती कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक मुशावरत में PTI के मुतालबात का जवाब तैयार किया जाएगा। मुशावरती इजलास में परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान और चौधरी सारिक शरीक, खालिद मक्सी, इजाज़ुल हक, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी भी मुशावरती अमल में मौजूद। क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत तलब कर ली। हामिद खान और मुनीर मलिक अदालती मुआवन मुकर्रर। इख्तियार समात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जजेस कमेटी के केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। ऐसा होता रहा तो कल कोई किसी भी केस को वापस ले लेगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने वाला है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पेश होकर बेंच को बताया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब अदराक कैसे हुआ? जस्टिस मंसूर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? रजिस्ट्रार ने बताया, हमने कमेटी को नोट लिखा था, रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट भी पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा, इस नोट में गलती का अदराक तो नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चलें अच्छा है। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक खत। जराए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। खत में कहा गया केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समात मुकर्रर कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को OST बना दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन परवेज इकबाल के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। नजर अब्बास को ताहुक्म सानी फौरी रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप कोई हुक्मन कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये अगले महीने 2 में हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेट जो होना है सर सारा मामला तय वो स्टेट ऑफ जर्मनी ने करना है। जाहिर है वो दूसरे एंड पे हैं, तो इस हवाले से टाइम फ्रेम नहीं। जो पाकिस्तानी साइड पे होने वाली चीज़ें हैं, 2 बड़े एक्शन तो हमने कर दिए। तो हमारा ड्यूल नेशनैलिटी का मैकेनिज़्म चल रहा है वो 22 ममालिक के साथ है। हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जेक्टिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ दोहरी शहरियत की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी शहरियत तर्क करने वाले दोबारा शहरियत हासिल कर सकेंगे। कौमी कमीशन बराए वकार निस्वां तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर।
यहाँ नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार हैं सालों से। दे आर ड्राउट रिडन, ऑफन फैमिन रिडन, जहाँ लाइफ स्टॉक कुछ नहीं कर सकती, जहाँ कुछ उग नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं कि कितना आप 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाना चाहेंगे जब ऑलरेडी पानी है नहीं आपके सिस्टम में। सिंध में पानी ही नहीं, जमीनें बंजर हो रही। कराची में पानी की छीना झपटी होती है। पीपी सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही। सिंध में 7 मिलियन एकड़ अराजी को जरखेज कैसे बनाएंगे? जो भी मजबूरियां हैं हमारे साथ शेयर करें, हम भी पाकिस्तानी हैं। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाया जाए। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय है। सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी की नहरें निकाली। पीपल्स पार्टी के एतराज पर हुकूमत का जवाब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा किसी का हक मारना जायज नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। पानी का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में पीटे इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गोहर ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा हमने आईन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए खतूत लिख दिए। अकबर एस बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन फैसले तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद करे। पंजाब में अपनी नौइयत की पहली बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद मुख्तस 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 50 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव फाइलर होना, किसी भी मालियाती इदारे का डिफॉल्टर ना होना अहलियत करार। मरियम नवाज ने कहा तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन अलायंस की मुस्तफ़ा नवाज खोखर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। सीनियर सियासतदान ने दावत कबूल कर ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी, मईशत या मुल्की सालमियत मिलकर साथ चलना होगा। मुल्क में बहरान की कीमत आवाम अदा कर रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चाहते हैं मुल्क में कानून का बोल बाला हो। असद कैसर ने कहा आइन और कानून की पासदारी बहुत जरूरी है। तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेश पर आएं। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी के बाद सरगर्म हल्फ उठाते ही बड़े फैसले कर डाले। जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख। मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को माफी दे दी। विफाकी भर्तियां रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत। मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। इलेक्ट्रिक कार्स की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी खत्म। आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान। जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का कह दिया। कार्टल्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालने का ऐलान। ट्रंप फाइल्स पर दस्तखत करके हाज़रीन को दिखाते रहे। सदर बनने के बाद अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पहला पैगाम। बाइडेन दौर के 4 ओहदेदार बरतरफ। यूक्रेन जंग रोकने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान देखे हैं। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्रंप की टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन ने कहा इक्तिसादी मफादात के दिफा की जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। तिजारती तनाज़े की कीमत अमरीका समेत सबको चुकाना होगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस मेंबर्स और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लिबर्टी हॉल में मुनक़िदा खुसूसी इशाइये की तकरीब में शिरकत की। अमन और अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस को जदीद असलहे से लैस कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी आखिरी मराहिल में है। पुलिस और फौज के शुहदा पर फख्र, हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाया। पतंगबाज होशियार खबरदार। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। लाहौर में इसी माह 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुस्तहीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। 1000 एकड़ पर झींगा फार्मिंग मंसूबे की मैपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। कसीरुल मुल्की फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेगा। ISPR के मुताबिक J-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल दस्ते में फजाई और जमीनी अमला शामिल। दौरान परवाज फजा में ईंधन भी भरा गया। चैंपियंस ट्रॉफी कौन कौन खेलेगा? कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। मुशावरत मुकम्मल। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर शामिल। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम भी हिस्सा। इरफान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्लाह और इमामुल हक भी शामिल हैं। अनफिट साइम अयूब के मुस्तकबिल का फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सर्जरी नहीं होगी, रिहैब में मजीद वक्त लग सकता है। उधर मेगा इवेंट से कबल प्रोटीज और कीवीज पाकिस्तान में सैफरी की सीरीज खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 और 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगी। सैमुल की सीरीज के मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत किया नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश। भारतीय बोर्ड का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने से इनकार। PCB ज़राए का कहना है कि ICC कवानीन के तहत मेज़बान मुल्क का नाम इवेंट की जर्सी पर दर्ज होता है। लोगो जर्सी पर लगवाना भी ICC की जिम्मेदारी है। सुनील गावस्कर के बाद श्रीलंकन ऑलराउंडर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। रोशन शुनाका कहते हैं, मुतवाज़िन पाकिस्तानी टीम को होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान को इंटरव्यू में कहा, फ़खर ज़मान में बला की सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की दोहा में रैंप वॉक तवज्जो का मरकज बन गई। हाल ही में शादी की पहली सालगिरह मनाने के बाद दोहा के एक फैशन इवेंट में शरीक हुए रैंप वॉक ने मदाहों के दिल जीत लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।